इस समाचार में हमको गगनयान मिशन एयर ड्रॉप टेस्ट के बारे में बात करनी है। ये न्यूज़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के का एक बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है एंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ना सिर्फ यूपीएससी मगर जितने भी दूसरे अपकमिंग कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस हैं जिसमें करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं वहां पर यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। बिकॉज साइंस एंड टेक्नोलॉजी और उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स एग्जामिनर्स का एक बहुत फेवरेट टॉपिक है और लगभग हर एग्जाम में यहाँ से सवाल आते ही रहते हैं। तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, सीरियस एस्पिरेंट्स को अच्छे से प्रिपेयर करनी है। देखते हैं। न्यूज यह है कि इसरो ने सक्सेसफुली अपना पहला इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट, जिसको शॉर्ट में IADT-1 बोला गया है, इसको सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिया है। ये सक्सेसफुल इसका जो है टेस्टिंग हो गई है। इसके जितने भी एक्सपेक्टेड पैरामीटर्स थे उन सब पर ये टेस्ट जो है खरा उतरा है। अब ये टेस्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे जो गगनयान मिशन में हम एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजना चाहते हैं, हमारा जो एम्बिशियस ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है, जब हम अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेज देंगे 5 से 7 दिन तक वो जब वहां पे बिता लेंगे तब उनको हमको वापस भी लेकर धरती पर आना है और उनको सेफली हमको धरती पर लैंड कराना है और जहां हम लैंड कराना चाहते हैं वहीं पे लैंड कराना है। वो सारी चीजें पूरी करने के लिए जरूरी था कि आपका एयर ड्रॉप टेस्ट सक्सेसफुली कंडक्ट हो जाए और अभी इसकी और भी टेस्टिंग होगी मगर पहला जो इस तरीके का एयर ड्रॉप टेस्ट होना था वो सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिया गया। तो इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। IADT is a special test to ensure the parachute system designed for Gaganyaan crew module performs reliably in real world conditions। तो इस टेस्ट में क्या चेक किया गया है कि हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको जब जमीन पर वापस लेकर आना है तो उसके लिए जो मॉड्यूल है जिसमें वो रहेंगे और उसको हमको लैंड कराना है उसके साथ में एक पैराशूट सिस्टम को अटैच किया गया। तो वो पैराशूट सिस्टम रियल वर्ल्ड में एग्जैक्टली जब ये लैंड कर रहा होगा मॉड्यूल उसमें अच्छे से काम करेगा नहीं करेगा, उसकी जो पूरी डिजाइन पैरामीटर्स हैं उनको वो सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा, जो उससे एक्सपेक्टेड आपका बिहेवियर है वो शो करेगा नहीं करेगा, वो सारी चीजें चेक करने के लिए IADT-1 के नाम से टेस्ट किया गया था। अब इस टेस्टिंग में किया यह गया है कि 5 टन के करीब एक कैप्सूल जो है उसको हम लोग अपने चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से एयरलिफ्ट कर एक सर्टेन हाइट तक लेकर गए और वहां से फिर हम लोगों ने उस डमी क्रू को, जिसमें हमने वही एग्जैक्टली पैराशूट सिस्टम लगा रखा था जिस पैराशूट सिस्टम की मदद से हम लोग अपने क्रू को, गगनयान के क्रू को वापस जमीन पे लाने वाले हैं या एक्सपेक्ट करते हैं कि लेकर आएंगे, उसी पैराशूट सिस्टम को हम लोगों ने इसके साथ में अटैच किया था और 5 टन के करीब ये जो हमारा पूरा कैप्सूल था इसको, जिसका लगभग शेप एंड साइज एक्जैक्टली वैसा ही था जैसा हमारा क्रू मॉड्यूल का रहने वाला है, इसको हम लोग चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से लेकर एक सर्टेन हाइट तक गए और वहां से फिर हम लोगों ने इसको जो है जमीन धरती की तरफ में लॉन्च कर दिया, वहां से इसको जमीन की तरफ में हम लोगों ने ड्रॉप कर दिया। अब कुछ किलोमीटर तक तो ये ऐसे ही डिसेंड करता रहा, कुछ किलोमीटर तक तो इसको उसी तरीके से एक्जैक्टली गिरना था जिस तरह से हमारा क्रू मॉड्यूल हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करने के बाद में गिरने वाला था। उसके बाद में इसका जो मेन पैराशूट था उसको ओपन होना था और एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में फिर आपके जो पैराशूट है उनको ओपन होकर ऑपरेट करना था ताकि ये जो पूरा का पूरा कैप्सूल है वो डिसेलरेट करे, धीरे 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 उसकी स्पीड कम हो और फाइनली समुद्र में लैंड करने के पहले वो इतना स्लो हो जाए कि उसको वो टकराए ना, एक आपका हिट ना बने मगर एक स्प्लैश हो, छपाक के साथ में जैसे आप पानी में लैंड करते हो उस तरीके से जो है वो समुद्र में लैंड करना चाहिए। ये हमारा ऑब्जेक्टिव था और ये ऑब्जेक्टिव यहां पर पूरा हुआ है। जिस तरीके से हम लोग चाहते थे कि ये मॉड्यूल जब छोड़ा जाए तो जिस तरीके से उसे डिसेलरेट होना है लगभग उसी तरीके का डिसेलरेशन, जिस तरीके से ये गिरेगा उसी तरीके से उसका पूरा का पूरा हमको फ्लाइट देखने को मिला। फिर पैराशूट खुलने पर किस तरह से डिसेलरेशन होना चाहिए, जो हमारे पैरामीटर्स थे वैज्ञानिकों ने जो डिसाइड किए हैं, लगभग उसी हिसाब से डिसेलरेशन देखने को मिला है और एक्जैक्टली वैसा ही स्प्लैश डाउन आपको अचीव हुआ है, उसी जिस तरीके का स्प्लैश डाउन आप रियल कंडीशन में करवाना चाहते हैं। हालांकि जैसा कि मैंने कहा कि ये एकमात्र अभी ऐसा टेस्ट नहीं है, ऐसे कई सारे टेस्ट होने वाले हैं और फिर पहले तो एक अनमैन्ड फ्लाइट भी होगी, उसमें भी ये सारी चीजों को टेस्ट किया जाएगा एंड देन फाइनली हमारे एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाएगा और तब जो है फाइनली इसका जो पूरा प्रयोजन है वो होगा और इसको जिस चीज के लिए डिजाइन किया गया है वो चीज फाइनली परफॉर्म करेगा। अब क्रू मॉड्यूल जो है उसकी भी फोटोग्राफ आप देख लीजिए, कुछ इस तरीके का हमारा क्रू मॉड्यूल रहने वाला है। 5 टन के करीब इसका भी वजन होगा और इसके अंदर लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम और सारी व्यवस्था की गई है जिसमें हमारे एस्ट्रोनॉट्स 5 से 7 दिन स्पेस में रहने वाले हैं। अब किस तरह से ये पूरा प्रोसेस कराया गया था इसको समझाने के लिए मैंने आपको एक फोटोग्राफ भी लगाया जिससे आपको पूरी प्रोसेस अच्छे से समझ में आएगी, तो वो भी मैं आपके साथ में डिस्कस करता हूँ। तो ये अपना क्रू मॉड्यूल है जिसमें हमारे एस्ट्रोनॉट्स रहेंगे और ये हिस्सा फिर स्पेस में जाएगा और इसी को फिर जो है वापस हमको धरती पे लेकर आना है। देखते हैं, देखिए इस इमेज में अब आपको यहां पे दिख रहा होगा ये हमारा रॉकेट है GSLV MK3 जिस पर हम लोग इस मॉड्यूल को स्पेस में भेजने वाले हैं। अब इसमें हमारे एस्ट्रोनॉट्स रहेंगे। श्रीहरिकोटा से अगर हम मान लें कि लॉन्च होता है तो GSLV MK3 श्रीहरिकोटा से लॉन्च होता है। इसमें हमारा ये मॉड्यूल ऊपर की तरफ में लगा हुआ है, लगभग 16 मिनट इसको लगेंगे और 16 मिनट में ये जो मॉड्यूल है वो लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। एक बार जब ये लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंच गया तो यहाँ पर फिर 5 से 7 दिन तक इसको रहना है और 5 से 7 दिन तक स्पेस में रहते हुए जो भी हमारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने और बाकी सारी चीजें हैं वो सारी चीजें यहाँ पे परफॉर्म की जाएंगी। अब 5 से 7 दिनों का आपका मिशन जब पूरा हो गया धरती पे वापस आना है तो फिर ये जो मॉड्यूल है इसमें भी 2 हिस्से लगे हुए हैं। एक आपका क्रू मॉड्यूल है जिसमें आपके एस्ट्रोनॉट्स बैठे हुए हैं और एक सर्विस मॉड्यूल है जिसमें उनको सपोर्ट करने के लिए काफी सारी जो चीजें हैं जो उनको परफॉर्म करना है, एक्सपेरिमेंट्स और बाकी सब चीजें, वो सारा मॉड्यूल भी साथ में जोड़ा गया। तो जब ये
फाइनली आपका धरती पे लौटना होगा तो पहली चीज जो होगी इस मॉड्यूल के साथ में ये डीबूस्ट होगा। ये जो ऑर्बिट था उस ऑर्बिट को छोड़ेगा और उसके बाद में अर्थ की तरफ में ये इंक्लाइन होगा। उसके बाद में आपके मॉड्यूल के फिर दो हिस्से होंगे, सर्विस मॉड्यूल कटकर अलग हो जाएगा और जो हमारा मॉड्यूल है जिसकी मैंने अभी आपको फोटोग्राफ दिखाई, वो मॉड्यूल आपको यहाँ पर जिसमें हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं, सिर्फ उतना उतना मॉड्यूल जो है वो धरती की तरफ आना शुरू होगा। अब जब ये धरती की तरफ में गिरना शुरू होगा, इस प्रोसेस को बोला जाएगा एरो ब्रेकिंग। एरो ब्रेकिंग एक सर्टेन पॉइंट तक होगी, उसके बाद में फिर दो पैराशूट्स हैं वो खुल जाएंगे। पैराशूट्स खुलने के साथ ही डिसलेरेशन शुरू हो जाएगा और लगभग और डिसलेरेशन जो है फिर धीरे 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 होते होते इसकी वेलोसिटी को जो यहां पर एरो ब्रेकिंग के वक्त में बहुत ज्यादा थी उसको कम करेगा, करते करते इसकी वेलोसिटी को बहुत कम करके अल्टीमेटली गुजरात के कोस्ट के पास में आपका, या फिर यूं बोलना चाहिए कि अरेबियन सी में फाइनली एक स्प्लैश डाउन अचीव होगा और हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं जो इस मॉड्यूल में हैं उनको सक्सेसफुली धरती पर लाया जाएगा और इसकी पूरी मॉनिटरिंग हो रही होगी। फाइनली कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी के लोग फिर जाकर इनको वहां से रेस्क्यू करेंगे और मॉड्यूल को रिकवर करेंगे और इन सबको लेकर फिर वापस अपना जो कोस्ट है वहां पर आया जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस जो है मैन मिशन का करवाया जाना है और इसकी अलग अलग स्टेप्स के लिए टेस्टिंग चल रही है। ये जो पूरा प्रोसेस है एरो ब्रेकिंग होने के बाद में यहां से जो पैराशूट डिप्लॉयमेंट से लेकर आपका स्प्लैश डाउन तक का प्रोसेस है उसके लिए ये टेस्टिंग अभी जो है करवाई गई है और इस टेस्टिंग के रिजल्ट्स पॉजिटिव आए हैं। जो आपके एस्पेक्ट्स थे, जो सारे के सारे पैरामीटर्स थे, जिस तरह से आप चाहते थे कि परफॉर्म किए जाए उस तरीके से परफॉर्म किए गए। तो जब एक्चुअल फ्लाइट होगी तो ये जो मेन पैराशूट्स हैं इनको तब खुलना है या फिर इनको तब डिप्लॉय होना है जब कैप्सूल आपका एटमॉस्फेयर में री एंटर हो जाएगा एंड इसको जो है हीट शील्ड्स और ड्रॉप पैराशूट्स की मदद से थोड़ा सा पहले हम लोग जब इसको कह सकते हैं कि स्लो डाउन करा लेंगे, एक सर्टेन लिमिट तक आपका डिसेलरेट करा लेंगे, उसके बाद में फिर हमारे दूसरे पैराशूट्स खुलेंगे एंड उन इस पूरी प्रोसेस में पहले आपका एसेंट होगा। पैराशूट्स खुलते ही आपका मॉड्यूल कुछ वक्त तक के लिए एकदम से ऊपर की तरफ में जाएगा, उसके बाद में फिर उसका एकदम से डिसेंट जो है धीरे धीरे होना शुरू होगा और फाइनली उसकी वेलोसिटी कम होते होते ऐसी स्थिति आएगी कि धीरे से फिर जो है आप स्प्लैश की तरह पानी में जो है जाके छपाक से जो है गिरोगे, आप टकराओगे नहीं और उससे आपके एस्ट्रोनॉट जो है सेफली जमीन पर लैंड कर पाएंगे। अब ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस है जिसमें फाइनली एटमॉस्फेयर में एंटर करने के बाद में जब आपकी हीट शील्ड्स खुल गए हैं, ड्रॉप पैराशूट्स भी खुल गए हैं और उन्होंने इसको एक सर्टेन पॉइंट तक डिसेलरेट करा दिया है, उसके बाद में जब आपके पैराशूट्स फाइनली खुलेंगे मेन पैराशूट, तो पहले एक झटके से आप ऊपर की तरफ जाओगे, कुछ एसेंट होगा, फिर उसके बाद में फाइनली ग्रेविटी के चलते डेसेंट होना शुरू होगा और धीरे धीरे आप नीचे आओगे और पोस्ट स्प्लैशिंग जब आप टकरा जाओगे तो उसके बाद भी एकदम से एस्ट्रोनॉट जो है झटका तो अल्टीमेटली लगेगा, एकदम से आप एस्ट्रोनॉट्स को जो है निकाल नहीं सकते, उसमें भी कुछ वक्त आपको वहां पर इनको देना पड़ेगा, फिर फाइनली आप जाकर इनको रिकवर करोगे। ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ये सब वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल और रिस्की आपका एक फेज माना जा सकता है एस्ट्रोनॉट्स की लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एस्ट्रोनॉट्स की लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द मोस्ट रिस्कीएस्ट पार्ट जो है पूरे के पूरे मिशन का है और इसलिए इसमें किसी तरीके की कोताही नहीं बरती जा रही है और पूरे डेडिकेशन के साथ में जो भी टेस्ट है एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ में सारे पैरामीटर्स पे उनको देखा जा रहा है, किसी भी तरीके की कमी जो है इसमें नहीं रखी जा रही। अब ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस हुआ था, ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था, इसमें 5 ऑर्गेनाइजेशंस ने एक साथ जो है कोऑर्डिनेशन किया है। सबसे पहले इसरो, देन डीआरडीओ, देन इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड, ये 5 ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर जो है पूरे मिशन में कोऑर्डिनेशन किया और उसकी मदद से इसको सक्सेसफुली इस पूरे की पूरे टेस्टिंग को करवाया गया। बाद में जब एक्चुअल में भी हमारे एस्ट्रोनॉट जब जमीन पर उतर कर आएंगे तो इसरो, डीआरडीओ, आईएएफ, नेवी और कोस्ट गार्ड यही सब लोग मिलकर कोऑर्डिनेशन करेंगे और सेफली इन एस्ट्रोनॉट्स को जो है रिसीव किया जाएगा, सेफली इनको जो है वापस आपका समुद्र तट पर और अपने देश में वापस लाया जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, नो डाउट अबाउट दैट, पूछा जा सकता है, अच्छे से प्रिपेयर करना है, इसके एक एक एस्पेक्ट को, एक एक पैरामीटर को आप अच्छे से पढ़कर ढंग से प्रिपेयर करिए। चले, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं।